हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, यानी कि चारों चीज़ हम लोग एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, जोड़ और घटाव तो बनाने के लिए आपको टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको घटाने और जोड़ने आना चाहिए। लेकिन आपको गुणा और भाग बनाने के लिए, जैसे यहाँ पर गुणा है और भाग है, ये दोनों बनाने के लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, यानी कि टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जोड़ को सॉल्व करेंगे और भाग को और गुणा को सॉल्व करने के लिए देखिए, भाग को हम लोग सॉल्व करने के लिए 2 का टेबल लिख लिए हैं, जो कि 2 से हम लोग इसको भाग करेंगे। ऐसे तो आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल याद होना चाहिए, यानी कि पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आप लोग जाके गुणा और भाग बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग पहले जोड़ को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो होता है जोड़ का चिन्ह होता है, ये भाग का घटाव का चिन्ह होता है, ये गुणा का चिन्ह होता है और ये भाग का चिन्ह होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे। तो 9 और 3, तो 9 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। 12 हम लोग कैसे लिखते हैं, चलिए वो आपको हम बताते हैं। जैसे कि 12 हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो 12 जब इस तरह से लिखते हैं तो 12 का 2 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और एक आपका हार्सिल बच जाएगा, तो आगे में जोड़ देंगे। अगर आपको 9, 3, 12 इस तरह से जोड़ने नहीं आता है तो आप फाइनली क्या कीजिएगा कि इसको लाइन खींच लीजिएगा। जैसे 9 है तो 9 को लाइन खींच लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9 को लाइन आप खींच लीजिएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 को लाइन खींच लिए। फिर नीचे आपका कितना है, 3 है, तो इसमें और 3 ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, 3 को लाइन और खींच दीजिए और सबको एक साथ गिनिए। ये तो 9 को है, 9 को लाइन खींचे थे ना, 9, 10, 11, 12, देखिए 12 आ गया, 12 को 2 लिख लीजिए। उसी तरह से 8 और 9 को जोड़िएगा तो 17 होगा, 17 और एक हार्सिल 18 के 8 हो जाएगा। इस तरह से अगर जोड़ना नहीं आता है तो आप लाइन खींचकर जोड़ सकते हैं, अगर आप सीख रहे होंगे तो 18 के 8 हो गया। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, में का हार्सिल 1, 11 हो जाएगा, तो 11 के 1 हो जाएगा। फिर आपका हार्सिल 1 बच गया। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें को हार्सिल 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया, यानी कि जोड़ कर आंसर आपका इतना आ गया। तो आप लोगों को अगर इस तरह से 4, 2, 6, 6 और 4, 10 इस तरह से अगर जोड़ने नहीं आता है तो आप लोग जिस तरह से हम लाइन खींच कर बताए हैं उस तरह से आप लाइन खींच के जोड़ लीजिएगा। अब चलिए हम लोग घटाव को बनाते हैं। तो देखिए, घटाव में क्या होता है कि घटाया जाता है। इसमें हम लोग क्या किए थे, जोड़े थे। इसमें क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। घटाने का मतलब समझिए कि कोई भी चीज़, अगर आप बच्चे हैं सीख रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 5 गो चॉकलेट है, 5 चॉकलेट में से आप 2 चॉकलेट खा गए तो आपके पास कितना चॉकलेट बचेगा, 3 चॉकलेट बचेगा, यानी कि उसी को हम लोग घटाना बोलते हैं। चाहे आपके पास 6 चॉकलेट है, किसी को आप 3 चॉकलेट अपने दे दिया, यानी किसी दोस्त को अपने 3 चॉकलेट दे दिया, तो 6 में से 3 को आप दे दिए तो आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसी तरह से हम लोग ही घटाते हैं। अब बताइए कि 0 है तो 0 में से 3 नहीं घटेगा, 0 में से 3 नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पास तो 1 है ना, तो फिर हम लोग इससे ले लेंगे, यानी कि 4 से हम ले लेंगे, 4 से 1 हार्सिल लेंगे ना, तो यहाँ पे ये 11 हो जाएगा। अभी 11 हो गया, अब 11 हो गया तो 11 से फिर से इसके पास एक हार्सिल लेंगे तो ये अब 10 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 बचेगा। समझिए कैसे, 10 में से 3 कैसे घटाइएगा, अगर आपको घटाने डायरेक्ट नहीं आता है तो लाइन खींच दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लाइन हो गया। अब इसमें से 3 को ना निकालना है तो निकाल दीजिए 3 को, 1, 2, 3, 3 को निकाल दीजिएगा, जो लाइन बचा है वो आपका आंसर हो जाएगा। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 यहाँ पे आंसर हो गया। समझ में आएगा हार्सिल कैसे लिए हैं, क्यों, देखिए अगर 1 है तो 1 इसके पास दे दीजिएगा ना, तो ये 10 बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। फिर अरे 1 इसको दे दिए तो यहाँ पर 0 बच गया।
तो 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 हो गया। फिर यहाँ पर क्या बच गया, 0 बच गया। तो फिर 4 में से 1 ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बच गया, तो 3 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो फिर हम लोग 7 से 1 से ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। 13 आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। 13 हो गया ना। अब 13 में से हम लोग 7 घटाएंगे, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, आपका 6 बच गया, क्योंकि एक तो इसको दे दिए थे। 6 में से 4 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो इस तरह से घटाव आपका घटता है। अगर डायरेक्ट इस तरह से घटाने नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि लाइन खींचकर इसको घटा लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आ गया बारी गुना और भाग का। तो गुना बनाने के लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। अब देखिए 0 से गुना करेंगे तो इतना याद रखिए, 0 से कितना हो भी 12 संख्या में गुना करिएगा वो आपका 0 ही होगा। जिससे 0 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 0 से 2 में पढ़िएगा तो फिर 0 हो जाएगा। फिर 0 से 1 में तो 0 हो जाएगा। 0 से 5 में तो 0 हो जाएगा। यानी कि 0 से गुना करिएगा तो संख्या 0 होगा, चाहे कितना हो भी संख्या हो, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, लाखों, करोड़ों, कितना हो भी संख्या हो, अगर 0 से गुना करना होगा तो आपको 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये गुना में नियम होता है। अब देखिए 3, अभी देखिए 0 से एक टोटल में हम लोग गुना कर दीजिए, यहाँ पर 0 आ गया। अब 3 से गुना करेंगे 3 में, तो 3 के पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग दूसर का अंक से गुना करेंगे तो दूसर का अंक के सामने से लिखते हैं। ठीक है, पहले का अंक छोड़ देते हैं। 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा। 3 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 3 आएगा। 3 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 के पहाड़ा 5 पढ़िएगा तो 15 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ते हैं, क्योंकि नीचे 2 अंक था तो 2 अंक से हम लोग गुना कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 0 के 0, 9 के 9, 6 के 6, 3 के 3 और 15 के 15। ठीक है, क्योंकि 0 और 9 जोड़िएगा तो 9 होगा, 0 और 6 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। आया समझ में? तो ये आपका गुना हो गया। अब चलिए हम लोग भाग को बनाते हैं। भाग बनाने के नियम समझिए। 2 से ये 450 में भाग करना है, यानी कि इसको टुकड़े कर देना है। ठीक है, इसको बांट देना है, वही होता है भाग का नियम और वही भाग होता है। समझ गए? तो चलिए हम लोग 2 से इसको टुकड़े करेंगे, यानी कि 450 को 2 भाग करना है। 2 से गुना भाग करने का मतलब 2 भाग, 450 का 2 भाग करना है। तो 450 को 2 भाग करेंगे तो आपको कितना आएगा, 225 आ जाएगा। आपको बता दे रहे पहले ही इसको। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। अब 4 है तो 2 के पहाड़ा में 4, तो 2 के पहाड़ा में 4 है। देखिए तो 2 का 2, 2 दूना 4, 4 है तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग घटाते हैं। 4 में से 4 घटेगा तो कुछ भी नहीं बचा, यानी 0 लिखिए चाहे कर दीजिए। 4 कई बार में आया है तो चाहे 2 बार में आया है तो 2 लिखेंगे। अब ऊपर से फिर उतारेंगे हम लोग 5। अब 2 के पहाड़ा में 5 है। देखिए 2 के पहाड़ा में 5 नहीं है तो आप बोलिए सर 6 है। नहीं, 6 नहीं लेंगे, क्योंकि भाग का नियम है कि जो संख्या अगर नहीं मिलता है तो उससे ज़्यादा नहीं खोजते हैं, उससे कम संख्या देखते हैं। तो 5 तो है नहीं, तो 5 से कम, तो 5 से कम क्या है आपका, 4 है। कई बार में है तो 2 बार में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। फिर 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 तो नहीं कटेगा तो ऊपर से फिर लेंगे 0, ये 0 उतार लेंगे। अब हो गया 10, तो 2 के पहाड़ा में 10 कितना बार में है, तो 2 के पहाड़ा में 10 है। कई बार में, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, यानी 5 बार में। यहाँ पर हो जाएगा 10, घटाएंगे 0 0 कट गया। तो आपको बोले थे ना कि 2 से भाग करने का मतलब 450 को 2 भाग में कर देना। 2 भाग में कर दिए तो कितना आ गया, 225 आ गया। तो यही होता है भाग का नियम। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को भाग बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग समझ में आ गया। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।